और बड़ी खबर आपको बता दें, कोटपुतली में 3 वर्ष की बालिका के बोरवेल में गिरने का यह पूरा मामला है। कांग्रेस की महिला नेता लिली यादव मिनी सचिवालय पहुंची और आपको बता दें कि जो है तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये बड़ी जानकारी। 24 घंटे अन्न जल त्याग कर खुले बोरवेल बंद कराने की मांग पर धरने पर बैठी हैं, जिससे खुले बोरवेल बंद हो और ऐसे हादसे में जो है रोक लग सके, जिससे कोई दूसरी चेतना बोरवेल का शिकार न बने। राजस्थान में लगातार बोरवेल में बच्चों के गिरने के लगातार हादसे भी हो रहे हैं। कोटपुतली में 3 साल की चेतना पिछले 9 दिन से बोरवेल में गिरी हुई है और 9 दिन से निकाला नहीं गया है। चेतना को बोरवेल से राजस्थान में सैकड़ों की संख्या में बोरवेल खुले। सरकार से मांग, ऐसे बोरवेल का सर्वे जो है कराया जाए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बोरवेल बंद कराने की मांग पर धरना दिया जा रहा है। मासूम के बोरवेल में गिरने का ये पूरा मामला है। खुले बोरवेल बंद हो, ऐसे हादसे में जो है रोक लग सके, इसी को लेकर के धरना दिया जा रहा है। तो मासूम के बोरवेल में गिरने का ये पूरा मामला है। कांग्रेस की महिला नेता धरने पर बैठी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 3 साल की जो मासूम चेतना बोरवेल में गिरी है, उसको निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस की महिला जो है, आप देखिए तस्वीरें सामने आई है, जो कि धरने पर बैठी हुई है। कई तरीके की मांग की जा रही है कि आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना हो, उसी को लेकर के जो है जितने भी बोरवेल खुले हुए हैं उसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। कोटपुतली से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान का सबसे लंबा बोरवेल रेस्क्यू जारी है। 205 घंटे से रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है और 8 दिन बाद भी प्रशासन को सफलता नहीं मिली है। टनल बनाने के बाद बच्ची तक जो है टीम नहीं पहुंची है। चेतना को लेकर के असमंजस में प्रशासन की टीम है। 8 दिन पहले खेलते वक्त बोरवेल में ये मासूम गिरी थी। प्लान ए, प्लान बी दोनों के तहत अब तक सफलता नहीं लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको कोटपुतली से दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। चेतना को लेकर के अभी भी असमंजस में प्रशासन की टीम है और 8 दिन पहले खेलते वक्त बोरवेल में ये मासूम बच्ची जो है वो गिरी थी। निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। प्लान ए, प्लान बी दोनों के तहत अब तक सफलता नहीं लगी है। की जो टीम है उनको हमने क्रॉस चेक करने के लिए 3 टीमें अलग अलग जगह से बुलाई थी कि हमें विश्वास रहे कि हम जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो सही है। इसलिए हमने अलग अलग माइनिंग एक्सपर्ट को भीलवाड़ा से, अजमेर से, कॉपर माइंस से, जगह जगह जियो नेटवर्क वालों को बुलाया था। अलग अलग एक्सपर्ट टीमों को बुलाकर हमने ये वेरीफाई किया था कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। हमारी जो टीम लगी हुई है, तो जो इंजीनियर्स, माइनिंग एक्सपर्ट, उन्हीं की मार्गदर्शन में काम हो रहा है। और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें हमारे द्वारा उन सभी से दोबारा चर्चा, फोन पे चर्चा की गई है और उनके द्वारा जो भी गाइडेंस दी गई है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज तो हमारी अभी भी है और हम हिम्मत हार नहीं रहे हैं। हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे और बच्ची को विपरीत परिस्थितियां जो भी हमारे सामने आ रही है उन सबको, चैलेंजेस को हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरी टीम हमारी मोटिवेटेड है और हमें विश्वास है कि हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करके बच्ची का। खबर करौली से है, जहां सपोटरा में सड़क के बीच खुला पड़ा कुआं बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है। खुला कुआं सड़क के साथ ही लगा होने की वजह से राहगीरों और वाहन चालकों के साथ हमेशा बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन पर कुआं ढकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करने के आरोप लगाए हैं। तस्वीर देखिए, बीच सड़क में आप देखिए कैसे ये मौत का कुआं है। प्रशासन पर कई तरीके के गंभीर आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। करौली के सपोटरा से ये जानकारी, कुआं ढकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, ग्रामीणों का ये कहना है। और अंधेरे में बड़ा हादसा होने का खतरा लगातार बना हुआ है। तस्वीर आप देखिए करौली के सपोटरा की है। बीच सड़क में ये मौत का कुआं है। अब ग्रामीण कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि इस कुएं को ढका नहीं जा रहा है। आने वाले दिनों में बड़ा हादसा हो सकता है। खबर झुंझुनू से है, जहां सूरजगढ़ में 4 महीने पहले हुए अमित हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है और हत्या की साजिश रचने वाला अशोक पहलवान उर्फ भिंडा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी चिड़ावा में पेड़ा व्यवसायी की दुकान पर फायरिंग कर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी सूत्रधार बताया जा रहा है और इस मामले में पुलिस अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। झुंझुनू से बड़ी जानकारी, अमित हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि हत्या की साजिश रचने वाला भिंडा गिरफ्तार कर लिया गया है।
12 से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध खनन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिए गए हैं। 12 जिले के कवाई थाना क्षेत्र में पुलिस और खान विभाग ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर बजरी ले जाती 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। एसडीएम अटरू के नेतृत्व में कवाई और मोटपुर थाना पुलिस और खान विभाग की संयुक्त दल ने कवाई थाना क्षेत्र के लोलाहेड़ी गांव के समीप नाले में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस दौरान मौके पर टीम को बजरी भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली मिली है, जिन्हें टीम ने जब्त कर लिया है और इन जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली के विरुद्ध खान विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो अवैध खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अवैध खनन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिए गए हैं। 12 से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अवैध खनन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल साल दर साल नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। साल 2024 में एसएमएस की ओपीडी में 32 लाख मरीजों ने इलाज लिया, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों ने इंडोर इलाज कराया है। इस दौरान अलग अलग तरह की लाखों जांचें की गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों के मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों की संतुष्टि एसएमएस का मुख्य ध्येय है, इसलिए मरीजों का फीडबैक भी लिया जाता है। आने वाले दिनों में मरीजों की मुश्किलें कम करने पर और भी ज्यादा फोकस किया जाएगा। करीब हमने 32 लाख लोगों को ओपीडी में पिछले साल ट्रीट किया है और 1.5 से 1.25-2 लाख लोग हमने आईपीडी में ट्रीट किए हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और जैसे आप सब लोग जानते हैं, हम खाली राजस्थान ही नहीं, उत्तर भारत के बहुत सारे स्टेट्स को कवर करते हैं। हमारे पास लोग विश्वास के साथ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व को केंद्र सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। अशोक गहलोत ने कहा कि जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत का निधन हुआ था, तब कांग्रेस सरकार ने उनकी अंतिम यात्रा और संस्कार की बेहतरीन व्यवस्था की थी। अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को भी आड़े हाथों लिया। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मनमोहन सिंह जब पीएम रहे तो हम आगे तरक्की करते रहे। देश को मंदी से उबारना कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश को नोटबंदी मिली, जीएसटी मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दुनिया के मुल्कों के अंदर वो गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत थे। सादगी उनके दिलो दिमाग में थी, सादगी रहे जिंदगी थी और आर्थिक स्थिति मजबूत करी देश की। उदारीकरण जो किया है ये वित्त मंत्री, उसने पूरे मुल्क की आर्थिक सोच को बदल दिया। जिस प्रकार से उदारीकरण के बाद में जो कुछ दिख रहा है आपको, ये रोड का हाईवे। चित्तौड़गढ़ कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में नए साल से पहले लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम जो है वो उमड़ा है। नए साल की शुरुआत हर कोई अपने इष्ट देव के दर्शन करके करना चाहता है। ऐसे में जन जन की आस्था का केंद्र श्री सांवलिया जी मंदिर में 1 जनवरी के दिन कुछ वर्षों से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। बीते साल की ही बात करें तो करीब 6 से 8 लाख लोगों ने एक ही दिन में भगवान के दर्शन किए थे। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। है 4 से 5 लाख श्रद्धालु रोज दर्शन कर रहे हैं, तो उसके लेके बाहर जो है सिंह द्वार से एंट्री कर रखा है। मतलब 1 पॉइंट एंट्री रखी है और एग्जिट भी उसी हिसाब से रखा है। सिंह द्वार से ही एंट्री रहेगी, सिंह द्वार से एग्जिट। महिलाओं पुरुषों की लाइन अलग अलग बनाई है, धक्का मुक्की नहीं रहे, इसलिए लाइनिंग की व्यवस्था करी। पर्याप्त जाब्ता पुलिस का लगा हुआ है। इसके अलावा जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी रहती है वो भी पर्याप्त रूप से तैनात है। तो
किसी भी प्रकार की भगदड़ ना बचे। इसके अलावा जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी, पेयजल की व्यवस्था, रात को जो है जलाऊ लकड़ियों की व्यवस्था, अलाव वगैरह के लिए, तो पूरी इस तरह से इंतजाम किए कि सर्दी भी काफ़ी पड़ रही तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं इवन 14 से, मतलब जो सोमवती अमावस्या से एक दिन पहले से काफ़ी भीड़ चल रही है, रेगुलर दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। बाकी जो है सावरिया सेठ की कृपा है, दर्शन सभी लोग अच्छे से कर पा रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि सभी अच्छे से मतलब किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए और वो आराम से दर्शन, व्यवस्थित रूप से दर्शन करके आगे प्रसन्न मन से वापस निकले, ऐसी हमारी। नए साल के मौके पर खाटू श्याम जी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम जी पहुंच रहे हैं। अगले 3 दिन खाटू में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहेगी। ज्यादातर भक्ति बाबा श्याम के दरबार में धोख लगाकर नव वर्ष की शुरुआत करना चाहते हैं। यही वजह है कि अगले 3 दिन तक भारी भीड़ खाटू में रहने वाली है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर में विप दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिया है। मंदिर में 14 लाइन में दर्शन हो रहे हैं। मंदिर कमेटी ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि व्यवस्थाएं बनाए रखने में सहयोग करें। खाटू में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खाटू श्याम जी में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बाबा के भक्ति देश के कोने कोने से यहाँ जो है लोग पहुंच रहे हैं। कई भक्त कड़ाके की ठंड में भी पदयात्रा करके जो है खाटू श्याम पहुंच रहे हैं। खाटू हम लोग करीबन काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। समय मैं तो करीबन साल में 2 बार आता हूँ। खाटू में आने के बाद में बहुत आनंद आता है। बाबा के पास जब हम पहुँचते हैं, जो इतना चलने के बाद में वो सब चीज़ भूल जाते हैं। बाबा से इतना आनंद आता है कि हम बाबा को जो भी हमारी मनोकामना है वो बाबा अपने आप सुन लेता है। हम लोग हमारे मन के भाव जो है बाबा सुन लेता है और ऐसा लगता है हमको खाटू छोड़ के हमें जाना ही नहीं। 4 से 5 दिन, कितना दिन भी यहाँ रहो, हमारा मन बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।